बड़ी खबर आ रही है, बता दूं ढाका में इंडिया कल्चर सेंटर पर हमला हुआ है। ढाका में इंडिया कल्चर सेंटर में आगजनी की गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, पूरे कल्चर सेंटर में जमकर तोड़फोड़ की गई है। आगजनी के बाद ये पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं। ढाका में इंडिया कल्चर सेंटर पर हमला। कपिल जी, ये उसी की परिणति है कि शेख हसीना आपके यहाँ है? परिणति है उस बात की जो सन 70 के अंदर याह्या खान, टिक्का खान, नियाजी, इन्होंने एक वक्तव्य दिया था बंगाली मुसलमानों को लेकर के कि हम तुम्हारी नस्लें बदल देंगे। और आज 2024 में उन्होंने वो नस्ल बदल दी है कि जिसने उनको आजाद कराया उसकी वो मूर्ति तोड़ रहे हैं। और जिन्होंने नस्ल बदलने की बात की थी आज वो उनके साथ खड़े हैं। और देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, इसके पीछे जो हाथ है वो केवल चीन या केवल पाकिस्तान नहीं है। ये ISIS के उस नक्शे का परिणाम है जो नक्शा उन्होंने मिडल ईस्ट से लेकर के और इंडोनेशिया तक बनाया हुआ है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी छुपी ताकत है, लोग विश्वास नहीं करते। आज मेरी बात लिख के रख लीजिए, वो टर्की है जो यूरोप में अपना दोबारा ऑटोमन एम्पायर बनाने को खड़ा हुआ है और जो गजवा यूरोप करा रहा है और इंग्लैंड को इंग्लिस्तान बना रहा है और लंदन को लंडिस्तान बना रहा है। ये हाल है इसके पीछे। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये मानसिकता है। हमारे देश में आप क्या कर लेंगे? हमारे देश में तो कोर्ट कहता है कि बिन लेडन की फोटो रखना और बिन लेडन का वो झंडा रखना ISI का आतंकी साबित नहीं करता। हमारे जजों को ये नहीं मालूम कि ये मानसिकता है। ये जज साहब जरा अमेरिका जाके तो दिखाएं छुट्टियों के अंदर, और बिन लेडन की वो पहन के चले जाए टी-शर्ट और अपनी अटैची पे ISI का झंडा लगा दे। देखिए अमेरिका वाले क्या हाल करते हैं इनका। और ये स्वतंत्रता होने के बाद में भी मुझे अफसोस होता है जब ये चिल्लाते हैं कि भारत में डिक्टेटरशिप है, भारत में डिक्टेटरशिप है। अरे, भारत के प्रजातंत्र का और भारत के संविधान का फायदा उठा करके ही ये यहाँ पे अराजकता फैलाना चाहते हैं। जी शिवम, इस टूल किट का इलाज क्या है? कैसे भारत सरकार निपटेगी? देखिए, भारत सरकार लगातार इनसे निपटती आ रही है और आप पिछले, अगर मैं बात करूं तो 10 साल से 2014 के बाद से देख रहे होंगे। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं, जो लोग इंटेलिजेंस फेलियर का जो है ड्रामा कर रहे हैं उनको एक चीज़ समझने की आवश्यकता है। अफगानिस्तान में ये स्थितियां हुई, हम सक्सेसफुली वहाँ से चीज़ें निकाल कर आए। और तो और अमेरिकन जो सोल्जर्स हैं उनके साथ क्या हुआ और जाते वक्त आखिरी अंतिम तस्वीरें क्या थी, ये देश जानता है। लेकिन वहां पर चीजों को कंट्रोल करने के बाद, दोनों साइड्स को कूल ऑफ करने के बाद हम अपने भारतीयों को, हिंदुस्तानियों को निकाल कर लाए। ये हमारी पहली प्रायोरिटी थी। श्रीलंका की स्थितियां किस तरह से रही, लेकिन उसके बावजूद इस देश की गवर्नमेंट ने किस तरीके से व्यवहार किया और मैच्योरली बिहेव करने के बाद आज भी स्थितियां कैसी है ये देश जानता है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मालदीव्स की तमाम स्थितियां खराब होने के बाद भी, अभी पिछले दिनों जब हमारा ऑथ सेरेमनी हुआ था तो उसके बाद उनके राष्ट्रपति यहां पर थे, स्थितियां आप देख रहे हैं कैसी है। अगर हम बात करें इसके अलावा तो आज जो ये स्थिति है वहां पर व्यवस्था परिवर्तित होने के कगार पर है, चीजें चल रही हैं ऑलरेडी। और जहां तक बात शेख हसीना की है, उनका कि वो कब जाएंगी, कहां जाएंगी, मैं मानता हूं उनका निर्णय है, उन्होंने शरण मांगी थी अंतिम समय में। तो एक पड़ोसी होने के नाते ये सारी जिम्मेदारियां भी हैं। और इसके अलावा और भी अगर मैं बात करूं, जहां तक इन्होंने कहा कि भाई ये तो जो है तानाशाही है, नहीं है तानाशाही। इनको तानाशाही के नाम पर जो ये लोगों को डराने का काम, कारोबार चल रहा है ना, इससे कभी भी सक्सेस मिल जाए ऐसा नहीं होने वाला। एक चीज मुझे बताइए, तानाशाही की जो, और सबसे बड़ी बात है, मतलब अभी थोड़ी देर पहले कहा गया कि भाई पड़ोस में आग लग रही है और हमारे देश वाले जो ऑपोजिशन है उसमें हाथ सेकने की तैयारी कर रही है। उधर कुछ हुआ, कहते नहीं नहीं मोदी जी भी ऐसे ही तानाशाह हैं। अरे भाई, ऐसे तानाशाह नहीं है, हम तो जीत कर आने वाले लोगों में से हैं। ऐसे तानाशाह नहीं है, ना ही यहां पर ऑपोजिशन पर कोई रोक है, ना ही किसी चीज पर रोक है, ना ही किसी बात पर रोक है। हर तरीके से हर व्यक्ति अपनी बात रख रहा है, लेकिन हमारे लिए हिंदुस्तानी इंटरेस्ट, इंडियन इंटरेस्ट सबसे पहले सर्वोपरि है। हमारी जो चीजें हैं वो सिर्फ क्लियर है कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो हमारे देश का इंटरेस्ट है। और हमारे जो लोग जो भी किसी देश में हैं और वहां पर अगर स्थितियां इस तरह की होती है तो हमारे लिए पहली कमिटमेंट उनकी तरफ है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ऑपोजिशन जो है वो कहीं ना कहीं भारत के स्टैंड के साथ, सरकार के स्टैंड के साथ खड़ी रहे, जो कि सर्वदलीय बैठक में भी हुआ भी। लेकिन बावजूद उसके टीवी पर आकर जब इस तरह के स्पोक्स पर्सन और सोशल मीडिया पर इस तरह के लोग जब ये बातें करते हैं तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में बेहद दुखद है। और अंत में सिर्फ मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि वहां पर जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है इसको देखने की आवश्यकता है, इकट्ठे होकर सवाल जवाब उठाने की आवश्यकता है। अगर ताकत बनना है तो हिंदुस्तान की तरफ से बनना है।